इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से 1950 से बना है तब से कई बार इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और कुछ अमेंडमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूपीएससी लगातार उन पे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हो चुके हैं और यूपीएससी पूछती है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देन आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1978 में। नाउ थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेमोक्रेसी है वो रीस्टोर हुई क्योंकि इसने इमरजेंसी के प्रोविजंस में बहुत सुधार किया। देन आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1988 में। इसने हमारी डेमोक्रेसी में यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाया क्योंकि इसने वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर्स तक रिड्यूस कर दिया। देन उसके बाद आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में होते हैं। नाउ थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज सिस्टम आया 73rd से एंड 74th से आई अर्बन लोकल बॉडीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नए शेड्यूल जुड़े, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। देन उसके बाद आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट की तरह ऐड हुआ और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी आर्टिकल 51A ऐड हुआ और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया। देन उसके बाद हमारे पास में आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने जीएसटी रिफॉर्म किया और जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसके थ्रू ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया यानी 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली एंड वीकर जो सेक्शंस हैं उनको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।